नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी सेहत का भी ध्यान रख रहे होंगे। और सेहत का ध्यान रखने के साथ साथ आप अपनी पढ़ाई भी सुचारू रूप से कर रहे होंगे, क्योंकि जब आप स्वस्थ रहेंगे तभी आपकी पढ़ाई क्रियान्वित हो पाएगी। तो सेहत का ध्यान रखिए। और आपको पता है एग्ज़ाम सब बहुत ही करीब है, आप अपनी पढ़ाई को रफ्तार दीजिए। और हम लोग ने लास्ट वीडियो में चर्चा किया था भारत के पड़ोसी देश, भारत की सीमाएं, स्थिति, विस्तार। आज हम लोग उसी क्रम में आगे चर्चा करेंगे, नेक्स्ट पार्ट उसी का। तो जानेंगे और भी जानकारियाँ। तो आज सबसे पहले मैं ये बता दूं कि आप लोग जो वीडियो देखते हैं तो उसमें आप प्लीज़ कमेंट किया करिए। कमेंट आप करेंगे तो आप कुछ सजेशन देंगे, तो इससे मेरा हौसला बढ़ता है, इससे मैं भी थोड़ा बोल्ड फील करूँगा, ताकि मैं आपको और अच्छा कंटेंट दे पाऊँ। आपका सजेशंस मेरे लिए सर्वोपरि होंगे। आप जो भी सुझाव देंगे, कहीं हर आदमी से गलतियाँ होती हैं, कहीं मुझसे भी कमी होगी, आप ज़रूर बताइए, ठीक है। और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, शेयर करिए। आपको कंटेंट अच्छा दिया जा रहा है तो आप उसका फ़ायदा स्वयं उठाइए और लोगों को भी पहुँचाइए, ठीक है। चलिए हम लोग आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम। सो सबसे पहले हम लोग आज चर्चा करेंगे कि भारत की जो कुछ रेखाएं निर्धारित कर दी गई थी पहले, तो उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहली रेखा बनाई गई थी 1896 में, जिसको कहते हैं डूरंड लाइन, डूरंड रेखा। ये सर डूरंड ने बनाई थी। तब भारत, देखिए भारत डिवाइड कब हुआ, 1947 में, लेकिन ये रेखा कब बनी, 1896 में। तो पहले पाकिस्तान भारत का हिस्सा होता था और यहाँ तक था इंडिया। अफ़गानिस्तान इंडिया के बीच की जो लाइन थी, ये लाइन कहलाती थी डूरंड लाइन। लेकिन अब ये कब हो गया, 1947 से अब ये बन चुकी है अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की। समझ गए आप बात। पाकिस्तान और इंडिया के बीच की जो लाइन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेड क्लिफ, रेड क्लिफ। ये सर रेड क्लिफ ने 1947 में बनाई थी। इसके बाद हम लोग आगे आएंगे तो आगे जानते हैं कि जो है भारत और चाइना के बीच में कौन सी रेखा बनाई गई, तो वो बनी मैकमोहन, इंडिया प्लस चाइना बीच में बनी मैकमोहन रेखा। क्लियर हो गया, ये 3 रेखाएं बनी थी। अब हम लोग आगे चर्चा करते हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा ये रेखाओं के बारे में। देखिए भारतीय उपमहाद्वीप क्या होता है। उपमहाद्वीप वो होता है किसी देश के से अलग हुए छोटे छोटे देश जो कभी उस देश के हिस्से रहे होंगे। तो भारतीय उपमहाद्वीप में 5 देश आते हैं, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। ये आपका भारतीय उपमहाद्वीप में आने वाले देश हैं। समझ गए आप, ठीक। अब हम लोग बात करेंगे भारत के पड़ोसी देश जो हैं, इनकी मुद्राएं, इनकी स्थिति तो बता ही चुका हूँ। मुद्राएं, राजधानियाँ जानते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान से चर्चा करते हैं। तो पाक की जो कैपिटल है वो क्या है, इस्लामाबाद। इसकी मुद्रा क्या है, रुपया। पाकिस्तान के बाद अफ़गानिस्तान पे आइए। अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल, मुद्रा क्या है, अफ़गानी। उसके बाद चाइना पे चलिए। चाइना की राजधानी बीजिंग, चाइना की मुद्रा युआन। इसके बाद 4th नंबर में ऊपर लिखता हूँ, नेपाल पे आइए। नेपाल, इसकी राजधानी काठमांडू, इसकी मुद्रा रुपया। अब हम आगे रफ करके लिखते हैं इसको। फिर आते हैं हम लोग भूटान। भूटान की राजधानी थिम्पू, और भूटान की जो मुद्रा है वो क्या है, नुगल्ट्रम, नुगल्ट्रम। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन इसका टाइट है पर समझिए, नुगल्ट्रम, आधा ना गा ला ट्रम। इसके बाद आएंगे म्यांमार। म्यांमार की क्या है, म्यांमार की राजधानी है नेपितो, और इसकी जो मुद्रा है वो क्या है, क्यात।
इसके बाद आ जाएंगे बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। मुद्रा क्या है? टका। समझ गए? तो ये हम लोगों ने 7 पड़ोसी देश जो हैं भारत के, इनकी मुद्राएं, इनकी राजधानियों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करते हैं। आगे हम लोग चलेंगे तो बात करें अब हम लोग भारत के ही बारे में, अंदर देखते हैं क्या है। तो भारत के सबसे पहले आज मैं आपको बता दूं केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। ठीक है, तो केंद्र शासित प्रदेशों से जानने से पहले आप थोड़ा ये जान लीजिए, जो पड़ोसी देशों से लगे हुए भारत के राज्य हैं, उनमें सबसे लंबी सीमा बनाने वाले कुछ राज्यों के बारे में बताता हूँ। सबसे लंबी सीमा यहाँ पे स्थित है पश्चिम बंगाल, जो कि सबसे ज़्यादा लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ बनाता है। यानी भारत के वे राज्य जो पड़ोसी देशों के साथ सीमा बनाते हैं, तो उसमें सबसे लंबी सीमा बनाने वाला राज्य जानिए कौन सा है? वेस्ट बंगाल। किसके साथ बनाता है? बांग्लादेश के साथ। दूसरे नंबर पे आपका आता है जम्मू कश्मीर। ये पूरा इधर है जो चाइना के साथ बनाता है। हालांकि अब ये राज्य नहीं रहा, फिर भी आप सब जान लीजिए जम्मू कश्मीर अब तो केंद्र शासित प्रदेश हो चुका है, तो ये केंद्र शासित प्रदेश है, चाइना के साथ बनाता है। थर्ड नंबर पे आ जाएं, आप आ जाओ राजस्थान। राजस्थान जो है आपका ये बनाता है पाकिस्तान के साथ सीमा। ठीक है, चौथे नंबर पे आता है नेपाल। नेपाल किसके साथ बनाता है? मतलब कि नेपाल के साथ बनाता है यहाँ पे बिहार। नेपाल से बनाता है सीमा आपका बिहार। ये टॉप 4 याद कर लीजिए, इनमें सबसे लंबी पश्चिम बंगाल की, ये है घटते क्रम में डिसेंडिंग ऑर्डर में है। सबसे बड़ी बांग्लादेश से बनाती है पश्चिम बंगाल पे, जम्मू कश्मीर बनाता है चाइना से, जो कि अब यूनियन टेरिटरी हो चुका है। दूसरे नंबर का यानी बचा कौन? राजस्थान, फिर बिहार तीसरे नंबर। टॉप थ्री स्टेट्स जो सबसे लंबी सबसे लार्जर बॉर्डर बनाते हैं पड़ोसी देशों के साथ। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में। देखिए, नंबर 1 जो यूनियन टेरिटरी है, पहले आप मैप में मेरे साथ जान लीजिए, आपको इसी में याद हो जाएगा। सबसे पहली कौन सी है? जम्मू और कश्मीर। जम्मू कश्मीर की जो यूनियन टेरिटरी है, इसकी 2 कैपिटल्स हैं। कौन कौन सी हैं? जम्मू भी है, कश्मीर भी है। तो अब जम्मू कौन सी है? जो जम्मू है, जम्मू जो है ये आपकी शीतकालीन है। शीतकालीन यानी इसको कहते हैं विंटर। जाड़े के मौसम में ये राजधानी रहेगी। फिर आ जाओ श्रीनगर जम्मू कश्मीर की पहले राजधानी थी। अब श्रीनगर जो है सिर्फ समर की राजधानी है, यानी गर्मियों की ग्रीष्मकालीन राजधानी है। ये पहला यूनियन टेरिटरी हो गया। दूसरा हम लोग बात करेंगे, इसके नीचे आ जाओ, जो कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। ये कोई राजधानी नहीं है। सॉरी, देखिए ये हो गया फर्स्ट आपका। और दिल्ली जो है, दिल्ली की राजधानी आप जानते ही हैं, दिल्ली है। तो 2 हो गए। थर्ड हम लोग बात करते हैं, जो तीसरा केंद्र शासित प्रदेश है, उसके बारे में, लद्दाख के बारे में जान लेते हैं। जो ये जम्मू कश्मीर तो ऊपर है, लद्दाख ये नीचे पूरा फैला हुआ है। लद्दाख की राजधानी क्या है? लेह। तो 3 हम लोगों ने बात कर ली। जम्मू कश्मीर हो गया, फिर उसके बाद हो गया आपका लद्दाख हो गया, दिल्ली हो गया। अब दिल्ली के बाद तो चौथा है दमन दीव और दादरा नगर हवेली। ये एक साथ हो चुके हैं, दमन दीव प्लस दादर नगर हवेली। ये कब बना है? इसका टाइम भी आप जान लीजिए। ये चौथा है, अभी डिस्कस कर रहा हूँ मैं। इसकी राजधानी पहले जानिए क्या है? दमन है। ये मुंबई के तट आसपास है, इधर क्षेत्र में, महाराष्ट्र के पास दमन है राजधानी। ये 26
जनवरी 2020 को आया है। और इसी तारीख से भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हो चुके हैं और यूनियन टेरिटरी 8 हो चुके हैं, और बाकी जो स्टेट्स हैं अब उनकी संख्या घटकर 28 हो चुकी है और केंद्र शासित प्रदेश एक बढ़ गया है। जम्मू कश्मीर की भी बात कर दूँ तो ये जो है 5 अक्टूबर 2019 को धारा 370 हटाई गई थी और 31 अक्टूबर को 2 केंद्र शासित प्रदेश बने। एक तो जम्मू कश्मीर बना और एक कौन सा, लद्दाख। आपको क्लियर हो गया। बात कर लेते हैं अच्छा लेफ्टिनेंट गवर्नर्स की भी, इसी वक्त चलते चलते आपको थोड़ा करंट से भी जानकारी मिल जाएगी। तो जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर पहले बने वो कौन बने हैं बताइए आप? गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू। लेकिन अब वर्तमान में कौन है? अब बदल चुके हैं। जो वर्तमान में है उनका नाम है मनोज सिन्हा। ठीक है। और जो यहाँ हैं आपके लद्दाख में, उनका नाम क्या है? राधा कृष्ण माथुर। लद्दाख राधा, मैप में दिख रहा है आपको? नहीं दिख पा रहा होगा। राधा कृष्ण माथुर। राधा कृष्ण माथुर। ठीक है, आप ऑडियो से सुनिए और लिखिएगा। तो ये मैं जो कुछ भी बोलता जा रहा हूँ, जो कुछ भी लिखता जा रहा हूँ, आपको मेरी हर एक बात नोट करनी पड़ेगी। आपको नोट करना ही पड़ेगा, तभी आप जानोगे। आपको मेरी हर एक बात आपके एग्ज़ाम के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आप लोग कोऑपरेट करें और अपनी अच्छी शिक्षा के लिए इसको नोट करते रहिए। मेरी हर बात का ही आप कंटेंट समझिए। मैं जो भी बोल रहा हूँ वो सब आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। यहाँ अनइम्पॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, अननेसेसरी कुछ मैं बोल ही नहीं रहा हूँ। समझ रहे हैं आप? मेरी हर एक बात को आप नोट करिए। चलिए, 5वां केंद्र शासित प्रदेश हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ से उतरेंगे, इधर आएंगे, फिर लक्षद्वीप। लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप जो है इसकी राजधानी जो है हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसमें तो पहली बात तो जो लक्षद्वीप है आपका, लक्षद्वीप जो है इसकी कवरत्ती और पुदुचेरी पे पहले आए हैं। अच्छा, क्योंकि पुदुचेरी पहले पड़ जाएगा। देखिए, पुदुचेरी जो है इसकी राजधानी क्या है? इसकी है पांडिचेरी। पुदुचेरी, क्योंकि पुदुचेरी पहले पड़ जाता है। अब लक्षद्वीप पे आते हैं हम लोग। देखिए, जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कवरत्ती। इसमें केवल 4 ही ज़िले हैं। ठीक है, माहे है, यनम है, कराईकल है, और आपका जो है माहे, यनम, कराईकल, और एक जो इसकी राजधानी है कवरत्ती। तो कराईकल और कवरत्ती तमिलनाडु तट पर है, यमन आंध्र तट पर है, और आपका जो माहे है वो केरल तट पर है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, माहे केरल तट पर। ये कोई एक जगह पे स्थिति नहीं है। यहाँ है केरल, माहे यहाँ है। तमिलनाडु में 2 जगह है, कराईकल और कवरत्ती। फिर आंध्रा में एक इसका ज़िला है जो है, उसका नाम है आपका यनम। कहाँ है? आंध्र प्रदेश। और एक आपका ज़िला, 2 ज़िले और हैं, वो तमिलनाडु पे हैं। कौन कौन से हैं? एक है कराईकल और एक है कवरत्ती, जो कि इसकी राजधानी है। क्लियर? ठीक है। तो ये कितने हो गए आपके? ये 7 हो गए, जो है 6 हो गए। और एक तो चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ की राजधानी आप जानते ही हैं, चंडीगढ़ यहाँ पंजाब के पास में है चंडीगढ़। 7 हो गए। 8वां कौन सा है? अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर। तो ये 8 केंद्र शासित प्रदेश हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो आपको पूरे समझ में आ चुके होंगे आई थिंक। अब इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा।
8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 28 राज्य हैं भारत में वर्तमान समय में। और 20 जनवरी 2020 से 26 जनवरी 2020 से 8 जो केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 राज्य ये मतलब जो है क्रियान्वित हुए हैं, लागू हुए हैं। पहले का डाटा कुछ और था। तो हम लोग यहाँ तक चर्चा कर चुके हैं। अब हम लोग आगे बात करें तो देखिए भारत के कुल वर्तमान में जो है 16 राज्य जो ऐसे हैं जो कि भारत के पड़ोसी देशों से सीमा बनाते हैं। पहले 17 थे लेकिन अब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश हो चुका है। तो 16 राज्य ऐसे हैं जो पड़ोसी देशों से सीमा बनाते हैं। उनको सबको मैप में दिखाना असंभव है और ख़ासकर इतने छोटे से मैप में। तो चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। अब आगे बात करेंगे भारत के अंदर कुछ विशेषताओं के बारे में। तो देखिए भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से मैं आपको शुरू के 3-4 बताता हूँ। सबसे बड़ा देखिए पहले है राजस्थान, इसके बाद है मध्य प्रदेश, फिर इसके बाद आपका मध्य प्रदेश के बाद आएंगे हम मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद जो चौथा है वो हो गया है यूपी, चूँकि और पाँचवा आपका है आंध्र प्रदेश। देखिए आंध्र प्रदेश जो था वो कब से आया है, वो 2 जून 2014 से चलन में आया है, कस्टम में आया है। पहले आंध्र प्रदेश चौथे नंबर पे था, यूपी था 5वें पे। लेकिन तेलंगाना जब आंध्र प्रदेश से अलग हो गया है, आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती हो चुकी है, तेलंगाना की हैदराबाद, ये आपको पता होना चाहिए। तो आंध्र प्रदेश जिस टुकड़ों में डिवाइड हो गया तो छोटा हो गया, जाहिर सी बात 5वें नंबर पे आ गया। ठीक है, अब इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब बात करते हैं हम लोग सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो सबसे छोटा आपका अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो वो है गोवा। ठीक, अब जान लेते हैं हम लोग जनसंख्या की दृष्टि से। सभी जानते हैं भाई, जनसंख्या में इधर लिखता हूँ यूपी नंबर 1 है, मतलब सबसे बड़ा है। और सिक्किम क्या है, सिक्किम सबसे छोटा है। अप्रॉक्स 6 लाख कुछ जनसंख्या वहाँ निवास करती है पूरी सिक्किम में। तो आप समझ गए सबसे छोटा राज्य कौन सा है, सिक्किम है। सबसे बड़ा यूपी है जनसंख्या में, क्षेत्रफल में राजस्थान और गोवा बड़े छोटे में, मैंने बता दिया। अब बात करते हैं क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला। तो भारत का सबसे बड़ा जिला जो क्षेत्रफल में है वो है गुजरात का, यहाँ पे जो कच्छ है, कच्छ, ये क्या है, सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। सबसे छोटा जिला कौन सा है, बताया था अभी पांडिचेरी में माहे कहाँ है, केरल तट पर है। ये केरल है इधर, यहाँ पे है माहे तट पर। ठीक, सबसे छोटा जिला हो गया। अब आपको ये सब क्लियर हो चुके हैं पॉइंट्स। अब हम बात करते हैं आगे भारत के जो तटीय राज्य हैं उनमें जो तटीय रेखाएं हैं। तो भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जिनको समुद्र तट मिला है, तो वो 9 राज्य हैं। देखिए अब मैं आपको मैप में बताता हूँ। सबसे पहले ये आपको गुजरात है, गुजरात को मिला है। गुजरात के दक्षिण में यहाँ क्या है, महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र को तट मिला है। तीसरे नंबर पे गोवा आता है, गोवा को मिला है। चौथे नंबर पे कर्नाटका है, ये कर्नाटका को मिला है। 5वें नंबर पे आप यहाँ जाओगे जब केरल को, तो आपको अगर बताया जाए कि पश्चिमी तटीय जो राज्य हैं, ये है पश्चिम, ये पूर्व, पश्चिमी तटीय राज्य कितने हैं, 5 क्रम से देखिए, गुजरात, और फिर आपका दूसरे नंबर का राज्य है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद गोवा, गोवा के बाद फिर आ जाइए आप कर्नाटक, कर्नाटक के बाद आएंगे हम फिर यहाँ पे कर्नाटक के बाद केरल। तो ये 5 राज्य हो गए जो पश्चिम तट पर हैं।
अब हम बात करेंगे पूर्वी तट पर कितने हैं। तो पूर्वी तट पर यहाँ से देखिए, दक्षिण से उत्तर की ओर देखिए, सबसे पहले तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद ओडिशा, ओडिशा के बाद पश्चिम बंगाल। इधर लिखता हूँ, देखिए पूर्वी तट पर कितने हैं, 4। कौन कौन से, तमिलनाडु, फिर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद आएंगे हम लोग उड़ीसा, उड़ीसा के बाद हम लोग जाएंगे वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो ये हो गए आपके जो पूर्वी तट पर स्थित राज्य हैं। ओके, अब हम लोग आगे चर्चा करते हैं। इनमें से पॉइंट ये है कि सबसे ज़्यादा किस राज्य की तटरेखा है, तो वो है हमारा गुजरात। सबसे बड़ी तटरेखा, गुजरात की जो तटरेखा है सबसे बड़ी है। कितनी है, गुजरात की जो तटरेखा है ये 1663-64, हाँ 1663, आप 63-64 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेट में है। ठीक है, इसके बाद सेकंड नंबर पे आता है आपका जो पूर्व में स्थित है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। फिर थर्ड नंबर पे आपका आ जाएगा यहाँ पे, जो आप दक्षिण में उतरोगे थोड़ा सा, तमिलनाडु। और सबसे छोटा कौन सा है, 9 नंबर पे गोवा। ये सब आपको चर्चा कर दिया मैंने। ठीक है, आपको आज कई सारे फैक्ट्स जानने को मिले। अब हम लोग, आज मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछता हूँ जिनका जवाब आप कमेंट में दीजिएगा, और आपको कमेंट करना है। आप बताएंगे कि पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछता हूँ कि ऐसी कौन सी राजधानी है जो कर्क रेखा पर स्थित है। हाँ ठीक है, कर्क रेखा पर स्थित भारत की राजधानी। तो ऐसी कौन सी राजधानी है जो कर्क रेखा या अक्षांश रेखा पर स्थित है। अक्षांश रेखा पर स्थित राजधानी पहली बताइए। दूसरा प्रश्न आपसे पूछता हूँ कि भारत की 2 निकटतम राजधानियाँ जो अक्षांश रेखा के समीप स्थित हैं वो बताइए। तीसरा, पाकिस्तान सीमा से इनमें से कौन से राज्य की सीमा नहीं मिलती है। ऑप्शन, गुजरात, राजस्थान, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर। ठीक है, आप ये बताएंगे। और फिर आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा जो कि होगा, आप बताएंगे, मैं पढ़ा चुका हूँ। वो ये है कि आपसे पूछता हूँ, अच्छा हाँ, बताइएगा कि जम्मू कश्मीर जो है ये अलग हुआ और केंद्र शासित प्रदेश बना, इसकी डेट क्या है, आप तारीख बताएंगे। उसके बाद आप बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सबसे लंबा राज्य की सीमा बनाने वाली जो है भारत का कौन सा राज्य है जो किस देश से सबसे लंबी सीमा बनाता है। टॉप 3 जो कंट्री, टॉप 3 राज्य जो हैं जिन देशों से सीमा बनाते हैं, आप उनके नाम कमेंट में लिखिए। तो ये क्वेश्चंस हैं, आपसे 8-9 क्वेश्चन पूछे गए हैं जिनका उत्तर आपको कमेंट में करना है। और उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा, काफ़ी फ्रूटफुल होगा। तो आप लोग प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि उन बच्चों को शिक्षा का अभाव जो रह जाता है, कहीं कहीं कंटेंट का अभाव रह जाता है, वो न रह जाए और उनको वो चीज़ मिले जो वो जिसको उनकी ज़रूरत है। क्योंकि एग्ज़ाम के लिहाज से ये कंटेंट जो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ ये बेहद बेशकीमती है। आप काफ़ी रुपया खर्च कर कर भी इसको नहीं प्राप्त कर पाते हैं, ये आपको भली भांति पता है। ठीक है, तो
आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करता हूँ और आशा करता हूँ आपको जितना मैंने समझाया है सब समझ में आया होगा। आप लोग वीडियो को लाइक शेयर और करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जितना आप कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।